नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और बताएंगे आपको कि क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में जानेंगे कुछ खास बातें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 25 सितंबर और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं आज क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। और हम शुभारंभ करेंगे दैनिक राशिफल से, और इस राशिफल का शुभारंभ करेंगे प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल चल रहा है। शुक्र, सूर्य, राहु सभी ग्रहों का अच्छा फल देखने को मिलेगा। मात्र अधिक विरोधी खड़े ना करें, ना ही किसी भी व्यक्ति की बात का विरोध करें। आज आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज आप सफल होंगे। जिस कार्य को आप लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं या जो योजना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं, सायंकाल तक आपकी योजना सफल होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह ना दें और ना ही किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करें, अन्यथा परिस्थिति विपरीत होंगी। मानसिक तनाव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से दिन बहुत अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हैं, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति आपको परिवर्तित करने का प्रयास भी करेगा, उसकी बातों में नहीं आए। अपने मन की सुने, तभी आप सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला हल होने को है। आपकी निजी समस्याओं के लिए आज कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से संपन्न होगी। नई जिम्मेवारियां लेने से आज बचना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला भी है, कुछ यात्राओं वाला भी है, कुछ दूसरे व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेने वाला भी है। आज आप अपने मन की नहीं कर पाएंगे। हर काम में किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मित्र इसमें सहायक होंगे। जिस व्यक्ति से आप अपनी समस्या रखेंगे वह व्यक्ति आपकी मदद कर देगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। मात्र आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो काम जैसा चल रहा है उसमें धीमे धीमे ही परिवर्तन करें, बिल्कुल चेंज ना करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज सोच विचार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होंगे। कई बार हमारा मन किसी काम को नहीं करने के लिए भी कहता है और कई बार आकस्मिक रूप से हम सब कुछ परिवर्तित करके नया कार्य कर डालते हैं। आज ऐसा ही आपके साथ होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। सायंकाल प्रसन्नता से व्यतीत होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज अपने मित्रों के माध्यम से लाभ के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी रंग लाएगी और जिन लोगों से लंबे समय से आप संपर्क करना चाह रहे थे, आज उनसे मिलना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज परीक्षाओं की घड़ी है। जहां भी आप जाएंगे आपकी बात खाली तो नहीं जाएगी, परंतु फिर भी उनके द्वारा 2 जिम्मेवारी आपके ऊपर सौंपी जाएंगी, उनका निर्वहन ठीक तरह से करें, अन्यथा कई बार परिस्थिति विपरीत भी हो जाती हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन में सुखदता के संकेत हैं। यदि कहीं कोई विवाद परिवार में चल रहा है, आपके कारण विवाद समाप्त हो जाएगा। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए।
मित्रों, आज से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज कलश स्थापना के भी मुहूर्त है। प्रथम मुहूर्त सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक था। द्वितीय मुहूर्त 12 बजे से 3 बजे तक है और तृतीय मुहूर्त 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। इस समय में कलश स्थापना को किया जाता है। कलश में एक मिट्टी का या तांबे का या किसी मेटल का पात्र होता है, उसमें जल भर दिया जाता है, एक सुपारी डाल देते हैं, एक सिक्का डालते हैं, 5 आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसके ऊपर एक श्रीफल को रखा जाता है। श्रीफल की पूंछ अपनी तरफ होना चाहिए। श्रीफल को यदि उल्टा रखा जाता है तो ये धन को नुकसान देता है। श्रीफल को यदि अंदर रखा जाता है तो ये प्रसिद्धि को नुकसान देता है। श्रीफल की पूंछ अपनी तरफ रखी जाती है तो ये लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार कलश स्थापना के बाद आप अपने विधि विधान के अनुसार माता की आराधना करना प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे नवरात्रि के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो वैसे में आपसे बात करना चाहेंगे माता के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि माता शैलपुत्री के पूजा का विधि विधान क्या है, आप जानकारी दें। देखिए, प्रतिमाओं का पूजन 2 हाथ की दुर्गा, 4 हाथ की दुर्गा, 10 हाथ की, फिर 20 हाथ की, फिर 1000 हाथ की, कई रूपों में देवी के प्रमाण लिए गए हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक ही तत्व को, जैसे सूर्य की एक ही किरण में 7 रंग सन्निहित हैं, वैसे ही दुर्गा दुर्गति नाशिनी काली स्वरूपा क्लीं बीजा, बीज रूप में स्वयंभू शैलपुत्री का आप लोग जब दुर्गा सप्तशती देखते हो तो उसमें लिखा है नमः देव्यै महादेव्यै प्रकृत्यै। प्रकृति की पूजा है और प्रकृति का संचालन नवग्रह करते हैं, इसलिए 9 दुर्गाएं हैं। पहला ये सूर्य रूप का प्रमाण है जिसको शैलपुत्री कहती हो। आप अपना पढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज का प्रथम उदय होता है पहाड़ों के पीछे से, तो यहाँ देवी का प्रथम उदय जाजुल्यमान सूर्य के रूप में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कोष्ठमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, कष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गा के जो प्रमाण हैं, इसमें पहले दिन जो शैलपुत्री का है ये सूर्य की प्रतीक है और ये स्वरूप तपश्चर्या का मूल है। शैलपुत्री इसलिए क्योंकि ये हिमाचल के यहाँ जन्म हुई, मेनका के गर्भ से उद्भूत हुई और कालांतर में तपश्चर्या के अधीन इसने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो इस शैलपुत्री ये सूर्य है, ये तपता है। शैलपुत्री का स्वरूप सूर्य की तरह तपता है, इसलिए शैलपुत्री को तपश्चर्या की प्रथम देवी दुर्गा का मूल स्वरूप। कछु दिन भो जनबारी बतासा, कुछ दिन भोजन किया फिर छोड़ दिया,
फिर बतासा और पानी पे चली। कछु दिन भोजन वारी बतासा शैलपुत्री, और किए वह बहुत कछु दिन उपवासा। इसके बाद उपवास पे चली गई, व्रत पे। फिर बेल के पेड़ के नीचे आई। बेल पत्र मही परी है सुखाई। बेलपत्र जो सूखे पत्ते पड़े, वर्ष सहस संवत सोई खाई। 1000 वर्ष तक सूखे पत्ते चबा के रही, और फिर उसका भी त्याग। पुनि परिहारे सुखाने ऊपर ना, और जब उन सूखे पत्तों का परित्याग कर दिया तो उमई नाम तब भय वो अपरना। मैंने ये सोपान शैलपुत्री की इसलिए दिए क्योंकि शैल से उतरने के बाद इसने मात्रा हटा दी है और सल हुई, और सल उलट दो तो तपश्चर्या में तो लस बनता है। लसतरंग लसतरंग संग धूत भूत जात पात का, नवीन माधुरी धुरीण भक्ति चात चात का। ततांट दास वास हंस संसदा ही कामदा, धुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। पहला दिन सूर्य को जाता है। सूर्यपुत्री कलिंदिनी का इसलिए प्रमाण लिया क्योंकि वास्तव में उमा ये कालिका ही प्रतिरूप है, जो आज शैलपुत्री के प्रतिरूप में देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए प्रथम दिवस में अनुष्ठान और तपश्चर्या का संकल्प लेती है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मैं अंजनी कुमार जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा का नाम नितिन कुमार, जन्म 27/11/82, समय 9:15 रात्रि। पंडित जी उसकी नौकरी में आर्थिक सुदृढ़ता कब तक आएगी? मैं दिसंबर के बाद रिटायर करने वाला हूँ, मैं उसी के भरोसे रहूंगा, अतः सहानुभूति पूर्वक कुछ परामर्श करें। पंडित जी उसकी शादी करने की उम्र भी हो गई है और अभी तक एक भी प्रस्ताव नहीं आया है। इस संबंध में भी जानकारी दें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें की है अंजनी कुमार जी ने जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी अपने बेटे के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटे की नौकरी में उन्हें स्थायित्व कब तक मिलेगा, और साथ ही जानना चाहते हैं विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कर्क मीन रेवती, काफी नौकरियां लिखवा के आपके पुत्र श्री आए हैं। प्रारब्ध बसात देहा, देहात बसात स्वभावा, स्वभावान वर्तते देहा। तीनों वाक्य अलग अलग हैं। स्थायित्व तो आपके पुत्र को बैंकिंग और टैक्सेशन क्षेत्र, वर्दी क्षेत्रों से देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में 6 नौकरियां, तब 7वीं इनको गवर्नमेंट प्राप्त, नंबर 1। इसलिए आपको चिंता का विषय नहीं है, इनको गवर्नमेंट खजाने से धन मिलता है। रही बात शादी की, तैयारी करो, दिसंबर में दूल्हा बनने की स्थितियां सिद्ध हैं। प्रस्ताव दरवाजे पर ही आएगा। एक बुढ़ा आदमी लठ लेकर आपके दरवाजे पर आएगा मामा पक्ष से, और सा नाम की लड़की के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर नवंबर में, और दिसंबर में आप तैयारियां कर रहे होंगे। तो अंजनी कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। नमस्कार, मैं बेला त्रिपाठी। मेरे बड़े भाई साहब स्नेहिल त्रिपाठी, जन्म तिथि 20 फरवरी 1978, टाइम 4:02 सुबह का मंदसौर। मेरे बड़े भाई साहब को 1999 में मुंह का लकवा हुआ, जो कि दवाई से ठीक हो गया, लेकिन तब से उनकी नींद की दवाई चल रही है और दवाई से उसको किडनी में तकलीफ होती है और वो सिगरेट भी बहुत पीता है। तो कृपया उसको नींद की दवाई छुड़ाने के लिए और सिगरेट छुड़ाने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय दें। साथ ही ये बताएं कि परिवार के कुल देवता तो उसे नहीं परेशान करते। धन्यवाद।
बेला त्रिपाठी जी हमें कॉल कर रही हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी ये अपने भाई के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है सन 1999 में इनके भाई को पैरालिसिस हो गया था, जिसकी दवाओं के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ रहा है। तो ऐसे में ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं। देखो, इसको जिस स्थान पर लेटाए हो ना, ये आपके मूल स्थान जहाँ पर आपका बाबा दादा रहता था, इस घर से हटकर है और ये नॉर्थ की तरफ है। ये सामने आपका पूरब की तरफ खुलने वाला मकान सामने चबूतरा है। यहाँ से उत्तर की तरफ 2 सीढ़ियों पर पैर रख के मैं उतरता हूँ तो ये दक्षिण की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है। 2 दरवाजे हैं, काले रंग से पुते हैं। और दाहिने साइड जो दरवाज़ा है, इसके सामने जो दलान है, इसमें ये तख्त पे लेटता है। तख्त भी राइट हैंड साइड पर जली हुई है। अर्ध विक्षिप्त अवस्था को इसका शयन, पहले इसका शयन, इसकी चारपाई इंटैक्ट करो, नंबर 1। दक्षिण की तरफ इसका सिर करो और नॉर्थ की तरफ इसका पैर। इससे ऊर्जा व्यतिक्रम में जो चल रही है और विकार जो शरीर में जन्म ले, इनसे निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो बेला जी, गुरुजी द्वारा उम्मीद है आपको अपने भाई के स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधर जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं की समाधान, लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं निवेदिता सक्सेना कोटा से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1991, टाइम सुबह 8:16। मेरी बेटी ने MBA किया है। किस फील्ड में वो आगे ट्राई करे ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। कोटा राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं निवेदिता सक्सेना जी। गुरुजी अपने बेटे के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा MBA कर रहा है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उसको कौन से क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो सफल हो सके। मकर उत्तर 17.5 साल अधिकतम या 8 साल न्यूनतम इसको विदेश में रहने का प्रमाण मैं देख रहा हूँ। समुद्र के किनारे इसका बहुत टनाटन बंगला रहेगा, वहीं से पूरे समुद्र की लहरों को देखेगी। अब इससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है, तदनुसार आप अपनी गणना कर रहे हैं। तो निवेदिता जी, गुरुजी द्वारा बताए हुए क्षेत्रों में प्रयास करने से हमें उम्मीद है आपके बेटे को सफलता जरूर मिलेगी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं श्याम कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल 1952 है, सुबह 8 बजे। सवाल ये है, मेरा मुकदमा नौकरी के लिए है, ये मेरे फेवर में कब तक होगा या नहीं। हरिद्वार उत्तराखंड से हमें कॉल कर रहे हैं राम कुमार गुप्ता जी। गुरुजी अपनी नौकरी को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी नौकरी से संबंधित इनका मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय इनके पक्ष में आने का योग है या नहीं, आप इन्हें बताएं। देखो, भीष्म पितामह ने भारत की रक्षा और भारत के तख्त की रक्षा के निमित्त दुर्योधन की सारी जलालत बर्दाश्त किया। आपकी बिल्कुल वही दशा है। एम्बेजलमेंट स्पष्ट होता है, जिसके कारण ये मुकदमा नौकरी में आया। न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 9 वर्ष, 9 7 16। अभी 17 महीने शेष हैं आपके मुकदमे के निवृत्त होने में। तो राम कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं पंकज कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1982, समय सुबह के 7:15, स्थान दरभंगा बिहार। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जीवन में स्थायित्व कब तक आएगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति आज तक जीवन में कभी नहीं सुधरी है। कृपया गुरुजी कोई उपाय बताने की साथ। दरभंगा बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं पंकज कुमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके जीवन में स्थायित्व नहीं है और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। स्थायित्व हथेली में पानी भर लो, कितनी देर रोक पाओगे। और स्थायित्व हो जाएगा तो सोमवार के बाद मंगल आना मुश्किल पड़ जाएगा, मंगल के बाद बुध नहीं आएगा।
स्थायित्व तो हर घड़ी जब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है तो स्टेबिलिटी का प्रश्न करना ही निरर्थक और निराधार है। इसलिए ये प्रश्न आपका हम आउटराइटली खारिज करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ग्रहण करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति द्वितीयस्थ, द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव वो भी सत्यानाश द्वादश पे चला गया सूर्य के सारा। देखो भाई, पितृजन्य दोष से युक्त होने के कारण आप काशी, मथुरा और अयोध्या, ये क्षेत्र जो पृथ्वी से जुड़े नहीं, इन क्षेत्रों पर कभी साल में एक बार जाकर परिक्रमा करके आ जाते हो तो राहु वहीं रह जाता है। बृहस्पति लेकर चले आओगे या सूर्य लेकर चले आओगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन और मांगलिक कार्यों का वर्धन दोनों देखने को मिलेगा। तो पंकज कुमार जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा। हमें उम्मीद है उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। नमस्कार गुरुजी, मैं अमित गोस्वामी लखनऊ से बोल रहा हूँ। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ ज्ञात नहीं है। मैं 29 साल का हूँ और मुझे ये जानना है कि मेरा विवाह कब तक और कहाँ होगा, कहाँ होने की संभावना है। आज की आखिरी कॉल हमें की है अमित कुमार जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब और कहाँ होने का योग है, आप इन्हें बताएं। तो अमित जी, पहले अपनी शक्ल देख लो भाई। 1.5 मीटर लंबी आपकी नाक है, 1 किलो की आपकी आंखें हैं। इस समय पश्चिम की तरफ आप मुख करके बैठे हुए, नीचे नीला कपड़ा है, ऊपर भी आपने सफ़ेद और वाइट स्ट्रिप्स हैं इसमें। ओके, और आपने साईं बाबा की तरह का पोज ले रखा है। दाहिना पैर आगे, बाएं पैर पीछे, हील थोड़ा उठी हुई। लेफ्ट हैंड विंडो, राइट हैंड एनीथिंग मेड ऑफ ग्लास और ग्लास स्कैटर्ड, हाफ फिल्ड वाटर। ओके, अब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। लड़की का चयन आप कर चुके हैं, उसी के साथ आपकी वार्ता दिन में 3 घंटा 7 मिनट डेली होती है। 29 वर्ष 11 माह 7 दिन की अवस्था प्राप्त होती है। आपको दूल्हा बनने का क्रमांक आपके द्वारा उच्चारित नाद से देखा जाता है। तो अमित कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।